आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल लर्न विद जाहिद पर। आज मैं आप लोगों को करंट न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। आज का टॉपिक है लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका। हाल ही में राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। बता दें कि लोकसभा में 10 साल से विपक्ष के नेता का यह पद खाली था। गौरतलब है कि वर्ष 2014 और 2019 में किसी भी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% लोकसभा सदस्य नहीं थे। चलिए अब बात करते हैं कि विपक्ष के नेता के क्या कार्य हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और दूसरे सुविधाओं के हकदार हैं। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करते हैं और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं। यह प्रधानमंत्री के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले समिति का हिस्सा होते हैं। साथ ही लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सीवीसी, सीआईसी, एनएचआरसी आदि के प्रमुख को चुनने वाले समितियों के भी सदस्य होते हैं। वह भारत सरकार के खर्चों की जांच या ऑडिटिंग करने वाली लोक लेखा समिति की अध्यक्षता भी करते हैं। इसके अलावा विपक्ष का नेता सार्वजनिक उपक्रम प्राक्कलन जैसी महत्वपूर्ण समितियों तथा कई संयुक्त संसदीय समितियों के सदस्य रहते हैं। अब है कि विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष। विपक्ष के नेता पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख संसदीय विधि में है। विपक्ष के नेता पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि संसदीय विधि में है। बता दें कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसने सदन की कुल सीटों में कम से कम 10% सीटें प्राप्त की हो। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। अब है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने की क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहला है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सरकार के विपक्ष में सबसे अधिक संख्या बल वाली पार्टी का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि विपक्ष के नेता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1969 ईस्वी में लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता राम सुभाग सिंह बने थे। राम सुभाग सिंह। लोकसभा ने 1969 ईस्वी तक विपक्ष के किसी आधिकारिक नेता को मान्यता नहीं दी थी। वैधानिक मान्यता इसको वर्ष 1977 में दी गई। यह पद अब तक 4 बार वर्ष 1980, 1989, 2014 और 2019 में रिक्त रहा है। और अंतिम में आप लोगों के लिए एक प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न ये है कि विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता कब दी गई। विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता कब दी गई। ए में है 1969 ईस्वी में, बी में है 1996 ईस्वी में है, सी में है 2024, डी में है 1977। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए।